अग्न्यागारे, अग्निशाला में, धूना घर में, यज्ञशाला में, भंडार घर में, रसोई घर में जूता चप्पल खड़ाऊ पहन के मत जाओ। अब तो गौशाला में भी जूता प्रवेश कर गए, और तो और रसोई घर में जूता। और लोग कहते हैं कि ये जूता तो, ये चप्पल तो पवित्र है। क्यों? बोले ये रसोई की चप्पल है। एक जगह तो एक सज्जन बोले महाराज जी फलाहारी चप्पल है। अरे चप्पल में भी आहारी फलाहारी होता? बोले हां, वो बाहर नहीं जाती, फलाहारी चप्पल है, पवित्र हैं। अरे भाई चप्पल तो है। बड़ी दुखद स्थिति है। माताओं से निवेदन है, ये निश्चय करें कि हम अपने घरों में चप्पल पहनकर रसोई नहीं बनाएंगे, चप्पल पहनकर किसी को भोजन नहीं परोसेंगे। तब लोग कहेंगे कि अरे भाई ऐसा मार्बल का फर्श है, ठंड का समय है, बिना कुछ पहने चलेंगे तो घुटनों का दर्द हो जाएगा, और बहुत लोग समझाते हैं कि ये समस्याएं पैदा हो जाएंगी। उन सबका समाधान अन्य प्रकार से भी संभव है। हमने देखा है गांव में माताएं बैठकर रसोई बनाती थी। लकड़ी का पाटा होता था, उस पर बैठ करके रसोई बनाती थी। आज खड़े होकर रसोई बनाने की, खड़े खड़े रसोई बनाने की परंपरा चल पड़ी। तो आप चाहें तो एक लकड़ी का पीढ़ा वहां बिछा सकती हैं, उस पर खड़े खड़े बना सकती हैं। सर्दी के समय में पैर में ऊन का कोई मोजा जैसा पहन सकती है, अथवा खुले फर्श पर कालीन बिछाकर चल सकती हैं। सामर्थ्यवान है तो कुछ भी आप कर सकते हैं, नीचे कुछ कालीन बिछाकर आप उस पर चल सकते हैं। अब तो लोग महाराज इतना मोटा कालीन बिछाकर पर जूता पहनकर उस पर चलते हैं। आप वैसे कर सकते, पर रसोई घर में जूता चप्पल नहीं ले जाना, गौशाला में जूता चप्पल नहीं ले जाना। हमने देखा, यहीं की बात है, ग्वारिया को देखा गाय का गोबर उठा रहा है तो लोहे के 2 टुकड़े लिए और ऐसे ऐसे करके उसने भरा, हाथ से नहीं छुआ गोबर। अरे भाई उल्टी पलटी कर्म की रेखा भी, दुर्भाग्य की दरिद्रता की रेखा भी गाय का गोबर श्रद्धा पूर्वक हाथ से उठाओगे तो कर्म की रेख भी बदल जाएगी। और उस गोबर से घृणा करके उसको अस्पृश्य मानकर उठाओगे तो पाप लगेगा। यत् प्रगस्थिगतम पापम देहे तिष्ठति मामके प्राशनात् पंचगव्यस्य दहत्वग्नि निर्विंधनम। एक बूंद पंचगव्य का प्राशन कोई कर ले, जैसे प्रचंड अग्नि वो ईंधन को जलाकर भस्म कर देती है, ऐसे ही पंचगव्य की एक बूंद अनंत पाप राशि को जलाकर तत्काल भस्म कर देती है। इतना पवित्र है गोबर गोमूत्र पंचगव्य। बोलो श्री जगन्नाथ भगवान की जय। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।